नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं मध्य प्रदेश के हर जिला हर क्षेत्र की 50 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। साथ ही आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार ने कौन कौन सी बड़ी घोषणा की है। एमपी सरकार ने लाडली बहनों को हर महीना 1500 रुपए देने का वादा किया है और राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड और गैस सिलेंडर से संबंधित बड़ी खबरों को तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में अपने जिला, अपने शहर का नाम जरूर बताएं। मुख्यमंत्री सचिवालय के अधिकारी ने बताया कि आयुष्मान हितग्राहियों को विशेष परिस्थिति में ही स्वेच्छानुदान दिया जा रहा है। जैसे रोगी को ऐसी बीमारी हो जो आयुष्मान योजना के पैकेज में शामिल नहीं हो, या फिर जिस अस्पताल में मरीज भर्ती है वह आयुष्मान योजना में है या नहीं होने की स्थिति में स्वेच्छानुदान पर विचार किया जाता है। बीमा सखी योजना। भारत सरकार ने गांव में रहने वाली पढ़ी लिखी महिलाओं के लिए एक रोजगार का अवसर लाया है, जिसके तहत उन महिलाओं को हर महीने 7,000 रुपए दिया जाता है। यह पैसा उनका बीमा सखी योजना के तहत काम करने के लिए दिया जाता है। बीमा सखी योजना गांव में रहने वाली बेरोजगार महिलाओं के लिए बीमा एजेंट के रूप में काम दिया जाता है और सरकार की ओर से फ्री में ट्रेनिंग देकर उनको सिखाया भी जाता है कि काम को कैसे करना है। उसके बाद उनका 7,000 रुपए हर महीने सैलरी दी जाती है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज सिवनी के पॉलिटेक्निक मैदान में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में प्रदेश की 1,26,00,000 लाडली बहनों के खातों में 30वीं किस्त के रूप में 1,857 करोड़ रुपए भेजे। लाडली बहनों के खाते में पहली बार 1,500 रुपए पहुंचे। 250 रुपए की राशि बढ़ाने का निर्णय सरकार ने कैबिनेट बैठक में लिया था। इसके पहले लाडली बहनों को 1,250 रुपए मिल रहे थे। किसान कर्ज माफी योजना। दोस्तों, यह योजना उन किसानों को ध्यान में रखकर लाया गया है जिनका फसल बाढ़ के कारण नष्ट हो गया और वह सरकार से लोन लेकर यदि फसल लगाए थे, तो सरकार ने उन सभी किसान भाइयों को उनका लोन को माफ करने के लिए किसान कर्ज माफी लोन योजना लाई है। इसके तहत आपको अपने फसल नष्ट होने का प्रमाण दर्ज करना होगा और एक आवेदन देना होगा। उसके बाद आपका जो भी लोन का पैसा है वह सब माफ हो जाएगा। इस बार समर्थन मूल्य 5,328 रुपये तय है, लेकिन किसानों को समर्थन मूल्य का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसी कारण सरकार ने भावांतर योजना लागू की है। सरकार ने सोयाबीन का मॉडल रेट 4,036 रुपये तय है, प्रति क्विंटल तय किया है। प्रतिदिन मॉडल रेट तय किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का 21वीं किस्त आज जारी होने वाला है। सभी किसानों को इस बार किस्त को बढ़ाकर 4,000 रुपये का राशि प्रदान किया जाएगा। जितने भी किसान भाई हैं उन सभी के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का 21वीं किस्त की राशि 4,000 रुपये दिया जाएगा। और जिनके खाता में ई-केवाईसी नहीं है वह आज ही जल्द से जल्द ई-केवाईसी करवा लें और बैंक खाता से आधार लिंक जरूर से करवा लें, वरना आपका पैसा अटक सकता है। इंदौर आ रही बस में युवती से छेड़छाड़ के मामले में इंदौर कलेक्टर ने बुधवार को बस ऑपरेटर्स की बैठक लिए और उन्हें यात्रियों की सुरक्षा और सुविधाओं को लेकर सख्त निर्देश दिए। इसके साथ ही यह भी साफ किया गया कि सड़कों पर 15 साल पुरानी बस नहीं चलेगी और इन्हें परमिट और फिटनेस सर्टिफिकेट भी जारी नहीं किया जाएगा। इंदौर नगर निगम ने लंबे समय से अनुकंपा नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे परिवारों को बड़ी राहत दी है। सामान्य प्रशासन विभाग ने कर्मचारियों के दिवंगत आश्रितों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस अवसर पर सामान्य प्रशासन प्रभारी नंदकिशोर पहाड़िया ने कहा कि निगम प्रशासन कर्मचारियों और उनके परिवारों के हितों के प्रति संवेदनशील है। उन्होंने नवनियुक्त कर्मचारियों को निष्ठा और जिम्मेदारी के साथ कार्य करने की प्रेरणा दी। राशन कार्ड धारी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। भारत सरकार अब सभी राशन कार्ड धारी के लिए राहत की खबर दी है कि अब उन्हें फ्री राशन जो मिलता था उसके साथ अब ज्यादा मात्रा में राशन मिलेगा और साथ है उनके बैंक खाते में 1,000 रुपये हर महीने ड्यूटी के माध्यम से भेजा जाएगा और यह नियम 2026 के शुरुआत से ही लागू हो जाएगा। भोपाल मेट्रो का संचालन अक्टूबर में शुरू किया जाना था, लेकिन सीएमआरएस टीम के पिछले निरीक्षण के दौरान मेट्रो प्रबंधन परीक्षा में पास नहीं हो सका। उस समय सुरक्षा संबंधी कई खामियां सामने आई थीं। टीम ने यात्री सुरक्षा, स्टेशन एरिया, एंट्री और एग्जिट से जुड़ी कमियों की ओर ध्यान दिलाया था। प्रदेश के 10 जिलों के उन युवाओं के लिए खुशखबरी है जिन्होंने भारतीय सेना में अग्निवीर बनने के लिए अगस्त माह में शारीरिक परीक्षा दी थी। अब परीक्षा परिणाम आने वाला है। 15 नवंबर तक परीक्षा परिणाम आ सकता है। 1 माह ट्रेनिंग आगे बढ़ने के चलते ही
परीक्षा परिणाम विलंब से आ रहा है। परीक्षा परिणाम आने के बाद चयनित अभ्यर्थियों को ट्रेनिंग पर भेजा जाएगा। भारत सरकार द्वारा मुख्यमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपये की आर्थिक सहायता देने का प्रस्ताव है। इसका उद्देश्य गर्भावस्था के दौरान और प्रसव के बाद महिलाओं के पोषण और स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। यह राशि 3 किस्तों में सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाएगी। पहली किस्त गर्भधारण के पंजीकरण पर, दूसरी प्रसव जांच पर और तीसरी बच्चे के जन्म व टीकाकरण पूरा होने पर मिलेगी। मध्य प्रदेश पर्यटन द्वारा चंदेरी के प्राणपुर की तर्ज पर महेश्वर के पास एक गांव को हैंडलूम टूरिज्म विलेज और कुक्षी को क्राफ्ट टूरिज्म विलेज के रूप में विकसित किया जा रहा है। चंदेरी साड़ी की बुनाई पर केंद्रित हैंडलूम टूरिज्म विलेज प्राणपुर की तरह ये दोनों नई परियोजनाएं पारंपरिक वस्त्र कला को बढ़ावा देंगी। फ्री हैंड पंप योजना के अंतर्गत गरीब परिवार को 15,000 रुपये का लाभ दिया जाता है। यह लाभ उनके बैंक खाते में भेजा जाता है। जो लोग गरीब हैं, स्वच्छ जल पीने में जिनको कठिनाई होती है, जिनके घर में चापाकल नहीं है, उनके लिए यह योजना है। इस फॉर्म को भरने पर लाभार्थी के बैंक खाते में 15,000 रुपये भेज दिए जाते हैं, जिससे आप एक हैंडपंप लगवाकर स्वच्छ जल पी सकें। भोपाल के 4 इमली जैसे सुरक्षित माने जाने वाले इलाके में चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है। डिप्टी कलेक्टर अलका सिंह वामनकर के सरकारी मकान का ताला तोड़कर चोरों ने करीब 10 लाख रुपए के जेवर और 7 महंगी घड़ियां चोरी कर लीं। घटना के वक्त वे पति के इलाज के लिए केरल के कोची गई थीं। सीसीटीवी फुटेज में चोरों 10 लाख रुपए के जेवर और 7 महंगी घड़ियां चोरी कर लीं। घटना के वक्त वे पति के इलाज के लिए केरल के कोची गई थीं। सीसीटीवी फुटेज में चोरों की गतिविधियां कैद हुई हैं। वृद्धा पेंशन को बढ़ाकर 3,000 रुपये कर दिया गया है। अगर आपको पेंशन मिलता है तो अब अगले महीने से आपको 3,000 रुपये का पेंशन दिया जाएगा। इसके लिए आपके पास आई श्रम कार्ड होना जरूरी है। अगर आपके पास आई श्रम कार्ड है तो आप 3,000 रुपये महीने का पेंशन ले सकते हैं। सरकार ने आई श्रम पेंशन योजना एक नया स्कीम लॉन्च किया है, जिसके तहत आपको 3,000 रुपये का पेंशन दिया जाएगा। मध्य प्रदेश की लाडली बहनों के लिए 12 नवंबर का दिन बेहद खास रहा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सिवनी जिले से 1,26,00,000 बहनों के खातों में 1,500 से 1,500 रुपये की राशि ट्रांसफर की। इस अवसर पर उन्होंने 560,75,00,000 रुपये की लागत से 114 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। साथ ही विश्व की सबसे बड़ी बाघ प्रतिमा का अनावरण भी किया। बिजली बिल माफी योजना गरीब और असहाय बेरोजगार मजदूरों के लिए सरकार एक योजना लाई है जो अपना बिजली का बिल जमा नहीं कर सकते हैं। उनके लिए यह योजना है। इस योजना के तहत अगर आपका बिजली का बिल 50,000 रुपए तक बाकी है तो भी माफ हो जाएगा। आपको केवल अपने नजदीकी कार्यालय में जाकर आवेदन देना होगा और अपने बिजली से संबंधित फॉर्म भरना होगा और उसे कार्यालय में जमा कर देना होगा। उसके बाद आपका सारा बकाया बिल माफ हो जाएगा। मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष जबलपुर के यश घनघोरिया होंगे। वहीं भोपाल के अभिषेक परमार को वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाया गया है। साक्षात्कार की प्रक्रिया होने के बाद बुधवार देर रात भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब ने नियुक्ति कर दी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सभी को 1,40,000 रुपए पक्के मकान बनाने के लिए दिए जाते हैं। भारत देश में बिहार सहित देश के अलग अलग सभी राज्यों में गरीबों को रहने के लिए सरकार की ओर से आवास फिर से मिलना शुरू हो चुका है। इसके तहत आप अपने घर से बैठे मोबाइल से भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, या आप जन सुविधा केंद्र पर जाकर भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, या अपने नजदीकी कार्यालय में जाकर भी आप आवेदन कर सकते हैं। परंतु एक बात का ध्यान देना है कि आपको किसी दलाल के चक्कर में नहीं पड़ना है, वरना आप ठगी का शिकार हो सकते हैं। मध्य प्रदेश के किसानों को करोड़ों की सौगात मिल रही है। प्रदेश के 1 लाख से ज्यादा किसानों को यह लाभ मिलेगा। राज्य सरकार सीधे उनके बैंक खातों में राशि डालेगी। प्रदेश के सोयाबीन उत्पादन किसानों के खातों में भावांतर योजना के पैसे डाले जाएंगे। सीएम मोहन यादव डीबीटी के माध्यम से किसानों के बैंक खातों में योजना की राशि ट्रांसफर करेंगे। शहर के कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में सर्द फिजाओं से वन्य प्राणियों और पक्षियों को बचाने की कवायद जू प्रबंधन द्वारा की गई। इसके लिए उनके खान पान में बदलाव के साथ ही गर्म हवा देने वाले ब्लोअर, हीटर, बल्ब लगाए गए हैं। इसके अतिरिक्त सुबह शाम और रात को चलने वाली सर्द हवा से बचाने के लिए ग्रीन नेट से पिंजरों को ढका जा रहा है।
मध्य प्रदेश के सिवनी जिले से बुधवार को एक ऐसा वाकया सामने आया जिसने सभी को हैरान कर दिया। प्रदेश के राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा नरसिंहपुर से सिवनी आते समय एक सड़क हादसे में घायल हो गए, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कार्यक्रम से दूरी नहीं बनाई। घायल अवस्था में भी वे मंच पर पहुंचे, मुख्यमंत्री के सामने भाषण दिया और फिर मुस्कुराते हुए कहा, थोड़ी चोटें आई हैं, लेकिन बहनों के लिए आया हूं। बीएसएफ अकादमी टेकनपुर के स्कूल ऑफ ड्रोन वॉरफेयर में 6 सप्ताह के प्रशिक्षण में महिला अधिकारियों प्रहरियों को उन्नत ड्रोन संचालन सिखाया जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार वर्तमान स्थितियों में युद्ध बल से नहीं, तकनीक से लड़ा जा रहा है। प्रशिक्षण में ड्रोन उड़ाने, नियंत्रित करने और निगरानी मिशनों के लिए डाटा एकत्र करना सिखाया जा रहा है। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार बहुत जल्द लोकप्रिय लाडली बहना योजना का नाम बदलने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक अधिकारियों ने नाम परिवर्तन की प्रक्रिया पूरी कर ली है, इसकी आधिकारिक घोषणा होना ही बाकी है। वहीं योजना के नाम परिवर्तन को लेकर प्रदेश में राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इसे लेकर जमकर निशाना साधा और कहा कि सीएम मोहन नाम बदलने में माहिर है। गोहलपुर थाना क्षेत्र में एक सूने घर में सेंध लगाने का आरोपी महंगे फोन और कपड़ों का शौकीन निकला। वह अपना शौक पूरा करने के लिए कटनी से जबलपुर आया, फिर मौका पाकर चोरी की वारदात की। चुराए हुए रुपयों से अपने शौक पूरे किए। पुलिस ने आरोपी कटनी के कुठला के अहमदनगर के पास रहने वाले मोहम्मद दानिश को गिरफ्तार कर लिया गया है। शहर के शासकीय अस्पतालों से मरीज इलाज के लिए लामा कर निजी अस्पताल में चले जाते हैं। इसमें शासकीय अस्पतालों के डॉक्टरों की भी भूमिका होती है। लामा रोकने के लिए प्रदेश में पहली बार एमजीएम मेडिकल कॉलेज में लामा रिव्यू बोर्ड का गठन किया गया है। इसके अंतर्गत अब जो भी मरीज बिना इलाज के या फिर अधूरा इलाज लेकर निजी अस्पताल में जाएगा, उसकी पूरी जांच होगी। सिविल जज का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि इस परीक्षा में इंदौर की भामिनी राठी ने टॉप किया है। हाई कोर्ट के परीक्षा विभाग ने बुधवार को सिविल जज जूनियर डिवीजन एंट्री लेवल एग्जाम 2022 का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया। दिल्ली कार धमाके में जिस अल फलाह विश्वविद्यालय का नाम सामने आया है, उसके ट्रस्ट की स्थापना मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में स्थित महू नगर में की गई थी। यहां के निवासी जवाद अहमद सिद्दीकी ने महू में रहते करीब 2.5 दशक पहले अल फलाह ट्रस्ट बनाया था और चिट फंड कंपनी चलाया करता था। शिवपुरी शहर के महल रोड पर एक विचित्र घटना ने सबको चौंका दिया, जब एक कार सवार युवक ने अधिवक्ता के घर के बाहर से अखबार चुरा लिया। अधिवक्ता संजीव बिलगैया ने यह पूरा घटनाक्रम देखा और तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। युवक की पहचान ग्वालियर निवासी जाकिर खान के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। दिल्ली में हुए बम धमाके के बाद इंदौर में भी सुरक्षा बढ़ा दी है। 3 दिन से शहर में ड्रोन सहित अन्य माध्यमों से निगरानी रखी जा रही है। बुधवार को होटल, धर्मशाला, लॉज, हॉस्टल आदि में संदिग्धों की निगरानी के लिए विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। किराएदार, कर्मचारियों की जानकारी पुलिस को नहीं देने पर 14 के खिलाफ कार्रवाई की गई। मल्हारगंज थाना क्षेत्र में मकान मालिक गुलरेज खान, असीत समंता के खिलाफ कार्रवाई की। नए शिक्षण सत्र 2026 से 27 में निजी स्कूल यूनिफॉर्म, किताबों, पाठ्य सामग्री व फीस आदि को लेकर मनमानी नहीं कर पाएंगे। स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर सभी निजी स्कूलों के प्रबंधन से कहा है कि वे 31 दिसंबर तक डीपीआई पोर्टल पर स्कूल की प्रस्तावित फीस, गणवेश, स्टेशनरी व आगामी सत्र के सिलेबस को लेकर सभी जानकारी दर्ज कर दें। अनंत टेक्नोलॉजिस के चेयरमैन व फाउंडर डॉ. सुब्बाराव पवलूरी ने कहा, मध्य प्रदेश में स्पेस टेक पॉलिसी लागू होने के बाद यहां पर कंपनियां व स्टार्टअप मिड ऑफ डाउनस्ट्रीम पर काम कर सकेंगे। मिड स्ट्रीम में सैटेलाइट के नए कंपोनेंट पर रिसर्च की जाएगी और उसके कुछ एक हिस्से ही तैयार होंगे। रिसर्च ऑफ सैटेलाइट के एक कंपोनेंट को तैयार करेंगे। एक तरफ खाद की कमी से जूझ रहा किसान दोहरी मार का शिकार हो रहा है। प्रदेश का अन्नदाता मंडियों में 2 रुपए किलो प्याज बेचने को मजबूर है। इस पर कांग्रेस ने गहरी चिंता व्यक्त की है और सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश में किसान की हालत खराब है। किसान खून के आंसू रो रहे हैं। इंदौर के द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में फर्जी आभूषण की दुकान खोलकर गुजरात के व्यापारी से ठगी का मामला सामने आया है। आरोपितों ने दुकान खोलकर 325 ग्राम सोना बुलवा लिया, जिसकी कीमत करीब 35 लाख रुपये है।
रुपये आरटीजीएस करवाने का बोलकर आरोपित फरार हो गए। इंदौर शहर में पिछले कुछ समय से जिम में युवतियों से नजदीकी बढ़ाने, अनुचित व्यवहार और निजी वीडियो बनाने जैसे मामले बढ़ रहे हैं। जिम में वर्कआउट के दौरान फोटो और वीडियो शूट का चलन भी विवाद का कारण बना है। पहले भी एक शिकायत दर्ज हुई थी कि पत्नी जिम ट्रेनर से करीबी बढ़ाने के बाद घर छोड़ गई थी। इसके बाद पति ने आत्महत्या कर ली थी। मेघालय में शिलांग के करीब हुए राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में पत्नी सोनम रघुवंशी और उसके प्रेमी राज कुशवाहा, साथी आकाश सिंह राजपूत, विशाल और आनंद कुर्मी को आरोपी बनाया गया है। इस मामले में राजा के भाई विपिन रघुवंशी के कोर्ट में बयान हुए, जिसमें उन्होंने सभी सवालों को जवाब दिया और हत्याकांड को लेकर कुछ वीडियो भी कोर्ट में पेश किए। काले हिरण के मांस तस्करी मामले में आरोपित सलमान पियारजी की जमानत याचिका पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में सुनवाई हुई। जमानत पर आपत्ति जताते हुए विश्नोई समाज द्वारा आरोपियों के 50 से ज्यादा फोटो और वीडियो प्रस्तुत किए गए, जिसमें वो शिकार करते हुए नजर आ रहे हैं। कोर्ट ने इस मामले में आदेश सुरक्षित रख लिया है। 2 दिन की लगातार तेजी के बाद गुरुवार को अंतर्राष्ट्रीय बुलियन मार्केट में सोने की कीमतों में गिरावट आई। कामेक्स पर सोना वायदा $17 टूटकर $4,123 प्रति औंस पर पहुंच गया। वहीं चांदी वायदा $4,123 प्रति औंस पर पहुंच गया। में सटोरियों की सक्रियां बराबर रहने से 81 सेंट बढ़कर $51.76 प्रति औंस पर कारोबार करती देखी गई, जिससे भारतीय बाजारों में भी चांदी की कीमतों में बढ़त जारी रही। कोविड के बाद ब्लैक फंगस से जूझ रहे 52 मरीजों को एम्स भोपाल की टीम ने नया जीवन दिया। इन मरीजों ने अपने ऊपरी जबड़े खो दिए थे और समाज से कट गए थे। डॉ. अंशुल राय और उनकी टीम ने जाइगोमैटिक इम्प्लांट तकनीक से न केवल उनकी सर्जरी की, बल्कि उनके आत्मविश्वास को भी पुनर्जीवित किया। मुंबई से वाराणसी जा रही महानगरी एक्सप्रेस ट्रेन 22177 में जनरल कोच के शौचालय में आपत्तिजनक संदेश लिखा था। भुसावल और इटारसी में जांच की गई। इसके चलते ट्रेन पौन घंटे देरी से जबलपुर पहुंची। यहां भी उसका एक एक डिब्बा जांचा गया। यात्रियों से भी पूछताछ की गई। जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 के विजेताओं की घोषणा की गई है। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य के राजनांदगांव जिले को देश के ईस्ट जोन में बेस्ट डिस्ट्रिक्ट श्रेणी में प्रथम पुरस्कार हेतु चयनित किया गया। यह सम्मान जिले में जल संरक्षण, संवर्धन तथा जनभागीदारी आधारित सतत कार्यों के लिए 18 नवंबर 2025 को देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रदान किया जाएगा। मध्य प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर दिक्कतें बरकरार हैं। अनेक बीएलओ के पास अभी गणना पत्रक तक नहीं पहुंचे हैं। मतदाता मैपिंग में बहुत समय लग रहा है, जिससे काम समय पर पूरा होना असंभव सा है। हालांकि इसके लिए प्रशासन ने अब अलग अलग वर्गों की सहायता लेने की पहल की है। इस काम में नेशनल कैडेट कोर यानी एनसीसी कैडेट की भी मदद ली जा रही है, जिसके लिए स्कूलों को पत्र लिखा गया है। मध्य प्रदेश के खंडवा शहर में बुधवार दोपहर दिन दहाड़े लूट की वारदात से सनसनी फैल गई। जैन हॉस्पिटल के सामने 2 बदमाशों ने कपड़ा व्यापारी पर देसी कट्टा अड्डाकर लूट की घटना को अंजाम दिया। पुलिस बनकर व्यापारी से बदमाशों ने सोने की चेन और अंगूठी छीनी और विरोध करने पर उन्हें धक्का देकर गिरा दिया, जिससे व्यापारी के सिर में गंभीर चोट आ गई। घटना की सूचना मिलते ही एएसपी, डीएसपी और पुलिस बल मौके पर पहुंचा और जांच शुरू की। खरगोन में निर्वाचन नामावली में विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर में लापरवाही बरतने पर बीएलओ सपना कर्मा को निलंबित कर दिया गया है। इस बड़ी कार्रवाई से हड़कंप मच गया है। देवलगांव की प्राथमिक शिक्षिका सपना कर्मा द्वारा नेट पोर्टल रजिस्ट्रेशन नहीं करवाने और प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने पर एक्शन लिया गया है। बिहार चुनाव पर एग्जिट पोल को लेकर दिग्विजय सिंह और कांग्रेस नेताओं के बयान पर मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने पलटवार किया है। सारंग ने कहा है कि कांग्रेस नेता जानते हैं कि एग्जिट पोल सही है और बिहार चुनाव के परिणाम एनडीए के पक्ष में आएंगे। बिहार में प्रचंड बहुमत से एनडीए सरकार बनेगी, लेकिन फिर भी सवाल उठा रहे हैं। मध्य प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर दिक्कतें बरकरार हैं। अनेक बीएलओ के पास अभी गणना पत्रक तक नहीं पहुंचे हैं। मतदाता मैपिंग में बहुत समय लग रहा है, जिससे काम समय पर पूरा होना असंभव सा है।
हालांकि इसके लिए प्रशासन ने अब अलग अलग वर्गों की सहायता लेने की पहल की है। इस काम में नेशनल कैडेट कोर यानी एनसीसी कैडेट की भी मदद ली जा रही है। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। मध्य प्रदेश के राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा बुधवार को नरसिंहपुर से सिवनी आते समय हादसे का शिकार हो गए। मंत्री को लेकर काफिला सिवनी में आयोजित राज्य स्तरीय लाडली बहना योजना कार्यक्रम में शामिल होने आ रहा था। इसी दौरान छपारा में वाहन आपस में 100 मीटर तक घर्षण करते रहे, टकरा गए, जिससे मंत्री करण सिंह वर्मा को भी पीठ, सिर में चोटें आई हैं।